हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग। दोस्तों मेरा नाम शारिक, आप देख रहे हैं डिजिटल मनी। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं बाइनेंस में स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। इसका आपको कितना बड़ा फ़ायदा मिल सकता है दोस्तों, ये आप जान करके भी हैरान हो जाएंगे। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अगर आप कहीं पार्टी में हैं, किसी शादी में हैं या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं भी कुछ भी जाते हैं और आपको लगता है कि आपने कुछ कॉइन सेलेक्ट किए हुए हैं, उसका जब रेट डाउन हो जाएगा तब मैं खरीदूंगा और आप भूल जाते हैं, तो आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है। बाइनेंस में एक फ़ीचर्स है जिसमें आप वहाँ पर अगर उसको यूज़ करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो जिस रेट में आप चाहेंगे उस रेट में बाय कर सकते हैं अगर वहाँ नीचे जाता है तो। और जब आपने खरीद लिया उसके बाद जिस रेट में आप सेल करना चाहते हैं और आप घूम रहे हैं, आपको पता नहीं चला, रेट ऊपर भी चला गया और ऊपर से फिर दोबारा से नीचे आ गया, तो जिस रेट में आप सेल करना चाहते हैं वो रेट अगर आपने डिसाइड किया हुआ होगा, अगर वो स्टॉप लॉस लगा देते हैं वहाँ पे सेल का, तब आप सेल भी कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स है दोस्तों। अगर इसका फ़ायदा आप उठाते हैं तो ट्रेडिंग करने वाले जितने भी लोग हैं अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं उसके बारे में, क्या वो ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे डालूंगा और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। लाइक ज़रूर करके जाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है, आपको हर काम आपको करना होगा ट्रेड पे जाके। ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड पे आएंगे, ये एसेट होता है, एसेट के बराबर में फ्यूचर है, फ्यूचर के बराबर में ये ट्रेड आप देख सकते हैं। और ये ट्रेड पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये ट्रेड आ गया। जब आप ट्रेड देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी करेंसी जो आपको लगता है कि आपको ये करेंसी लेनी चाहिए, ये मुझे प्रॉफिट मिल सकता है, तो आपको ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे TRX और USDT पे क्लिक करता हूँ। तो मैं अपने तरफ से आपको मैं बताने जा रहा हूँ, TRX ही ले लेते हैं। TRX कर सकते हैं, कोई भी कॉइन कर सकते हो, आप पॉल कर सकते हो। मैंने पॉल ले लिया यहाँ पे। तो अब ये जब आपने सेलेक्ट कर लिया, तो अब मान लीजिए इसका जो रेट चल रहा है, अगर आप इसके रेट को देखेंगे, तकरीबन ये वाला रेट चल रहा है इसका 20 रुपये का। अब मैं चाहता हूँ कि 20 रुपये पे मैं ना खरीदूँ, क्योंकि मैंने 15 दिन पहले देखा था कि इसका रेट 10 रुपये था। अब मैं चाहता हूँ लेकिन ये मैं 18 रुपये पे खरीद लूँ। अब मैं 18 रुपये पे कैसे खरीदूँ? हो सकता है शायद उस टाइम पे मैं सो रहा हूँ, हो सकता है शायद उस टाइम पे मैं किसी पार्टी में हूँ, किसी शादी में गया हुआ हूँ, तो मैं कैसे खरीद पाऊँगा? क्योंकि मुझे मोबाइल बार बार देखना नहीं है, मैं बिजी हो जाऊँगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं पोल पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे लिमिट लिखा हुआ होता है और यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ होता है, यहाँ पे होता है अमाउंट। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैंने लिमिट जो है वो लिमिट पे रहने देता हूँ। अभी जो प्राइस है, ये जो 0.23 लिखा हुआ है, अब मैं इसको क्या करता हूँ 1.5 कर देता हूँ, ताकि जब ये रेट डाउन जाए 12 रुपये पे खरीद सकूँ, या 16 कर देता हूँ 13 रुपये पे। मुझे ऐसा लगता है कि 12 या 13 रुपये पे नहीं आएगा, तो मैं इसको यहाँ पर 16 रुपये का बिड लगा देता हूँ। जब मैं 16 रुपये का बिड लगाता हूँ 0.9 कर देता हूँ। अब पोल मुझे कितने खरीदने हैं, मान लीजिए अगर मेरे पास जो भी बैलेंस रखा हुआ, मेरे पे अभी $50 का यहाँ पे बैलेंस है और मैं यहाँ पे 100 पोल खरीदना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करा, इसको यहाँ पे 100 पोल पे क्लिक कर दिया और यहाँ आप देखेंगे बाय लिखा हुआ है, बाय पोल लिखा हुआ है यहाँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो बाय पोल ये अब चला जाएगा मेरा ऑर्डर में। इसको थोड़ा सा अगर मैं नीचे करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आ चुका है, लिमिट लगी हुई है मेरी, मैंने आज का डेट का लगा दिया है और मेरा जो ऑर्डर है वो यहाँ पर, मेरा ऑर्डर यहाँ पर आ चुका है। अभी जब ये मेरा ऑर्डर यहाँ पर आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है जब भी मार्केट डाउन जाएगी, जब भी ये मार्केट के अंदर नीचे जाएगा, तो होगा क्या, जैसे ही इस रेट पे आएगा ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। सेम अब मैं सेल की कंडीशन में कर देता हूँ। सेल की कंडीशन में क्या होता है, मैं कोई भी करेंसी खरीद लेता हूँ। पहले मान लीजिए अभी मैं पोल को ले लेता हूँ, मार्केट पे जा करके मैं पोल खरीद लेता हूँ तकरीबन 132, मैं बाय कर देता हूँ। मार्केट पे बाय करने से ये होता है कि आपका उसी टाइम जो रेट चल रहा होगा बाय हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास ये बाय हो चुके हैं, मैंने अभी ऑर्डर लगाया है मेरे पास। जब मैं सेल पे क्लिक करूँगा, देखिए मेरे पास ये तकरीबन ये बाय हो चुका है। 132 पोल है, ये तकरीबन $30 के आसपास की कीमत का ये है। अब मैं सेल करना चाहता हूँ। अब सेल की कंडीशन में भी यही सेम है। मान लीजिए जब रेट इसका अभी आपने लिया है 20 रुपये का और आपको ऐसा लग रहा है मार्केट बढ़ भी सकती है और मैं हो जाऊंगा बिजी, या मैं सो रहा हूँगा, या फिर मैं कहीं ट्रैवल में हूँगा, किसी भी ऑफिस में जा रहा हूँगा रास्ते में, तो मेरे साथ ये दिक्कत आ सकती है कि जब ये रेट अगर मैंने लिया है, अभी फ़िलहाल मैंने 20 रुपये का लिया है, जब 20 रुपये का लिया है, अगर रास्ते में ही इसका रेट अगर मान लीजिए 24 रुपये पे चला गया, बाद में फिर दोबारा से डाउन चला गया, तो मेरा तो सेल ही नहीं हुआ, मुझे तो घाटा हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि इस कंडीशन में क्या करना होता है, ये जो मार्केट लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए जो मार्केट लिखा हुआ होता है, ये मार्केट पे मैंने क्लिक कर दिया। मार्केट की जगह पे मैं लिमिट में क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे ख़रीदा था, ये वाला जो रेट आप देख रहे हैं प्राइस का 0.2336 पे, अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर चेंज करूँगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 24, यानी कि मैं इसको, ये देखिए ये 25 दिखा रहा, यानी 0.29, ये 25 रुपये पे मैं इसको सेल कर दूँगा। अब कैसे सेल करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पर ये 29 मैंने टाइप कर दिया। अब कितना अमाउंट का बेचना चाहता हूँ वो भी मैं करूँगा। अब मैं या तो इसको सरका दूँ, 100% कर दूँ, 100% करूँगा तो मैं सेल पोल कर दूँगा। जैसे ही मैंने सेल पोल करेंगे, आप देखेंगे नीचे मेरा ये बिड लग जाएगा। अब देखिए मेरे पास 2 ऑर्डर आ चुके हैं यहाँ पे। पहला तो ऑर्डर मेरा ये है कि ये मैंने सेल के लिए लगा दिया है। किस रेट में लगाया दोस्तों, मैंने ये वाले रेट में लगाया है
और दूसरा जो मैंने लगाया है बाई के लिए। अगर रेट कम जाएगा नीचे तो ये बाई भी कर देगा मेरा इतने डॉलर का, और मेरा ये वाला जो होगा इस रेट में सेल कर देगा। तो दोनों चीज़ें मैंने लगाई। यहाँ पे मेरे को 100 की क्वांटिटी दे देगा 19 के रेट पे, और यहाँ पे मुझे 132 मेरे जो पोल हैं वो भी सेल कर देगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको क्रिप्टो की ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस की संभावना अगर आपको लगती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लॉस के चांसेस लगते हैं कि लॉस हो सकता है, तो आप स्टॉप लॉस का फ़ायदा उठाएं। स्टॉप लॉस दोस्तों इतना अच्छा है, कोई भी नो सीखिया बंदा जिसके पास थोड़ी बहुत भी जो नॉलेज होगी ना, तो वो भी आप ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा यहाँ से बना सकता है, बशर्ते अगर उसको लिमिट का पता हो, कब ऑर्डर मेरा स्टॉप लॉस लग गया, कब मुझे बाय करना है, ये 2 चीज़ आपको पता हो। अब देखिए मैंने दोनों चीज़ आपको बाय करके दिखा दी। मैं बाय पे क्लिक करता हूँ फिर से। अब इसमें क्या फ़ायदा होगा, अगर रेट नीचे जाता है तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा, रेट अगर ऊपर चला जाता है तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने दोनों चीज़ को फॉलो कर लिया है। आपने जब रेट नीचे जाएगा तो आपका बाय हो जाएगा, जब रेट ऊपर जाएगा तो आप उसको सेल कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हो गई। आज आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो देखिए अब ये ऑर्डर लग चुका है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि मुझे फास्ट ही इसको कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल ऑल पे क्लिक करके कैंसिल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी कैंसिल हो जाएगा। मैंने जो भी ऑर्डर लगाए थे, जो भी मेरे पास जो $19 था, ये मेरे पास यहाँ पे तकरीबन $19 वापस आ चुका है। और सेल पे अगर आप जाएंगे तो सेल पे मैंने जो पॉल बाय किए हुए थे वो मेरे पास ऑलरेडी पॉल अभी यहाँ पर हैं तकरीबन इतने डॉलर, ये पॉल हैं मेरे पास। अगर आप चाहते हैं दिन में 1%, 2%, आधा %, जो भी अपनी मर्जी से जो भी प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, तो आप स्टॉप लॉस का फ़ायदा उठा करके इस तरीके से प्रॉफिट दोस्तों बना सकते हैं। अभी आप मार्केट देखेंगे, मार्केट में कोई भी चीज़ देख लीजिए, आप एसेट पे क्लिक करके देखें। आपको एसेट पे लेकर के जाता हूँ। कोई भी करेंसी होती है, कभी भी आप किसी भी करेंसी को खरीद सकते हैं। कोई करेंसी ऐसी होती है कि प्रॉफिट में जा रही होती है उस टाइम पे, कोई करेंसी ऐसी हो रही है तो उस टाइम पे लॉस में जा रही होती है। तो अगर आप स्टॉप लॉस का फ़ायदा उठाएंगे तो दोस्तों आपको प्रॉफिट और लॉस से ना उस टाइम पे टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जब रेट डाउन जाएगा, आपको पता होगा किसी भी करेंसी का जब रेट डाउन जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद उसका रेट ऊपर भी चला जाता है, लेकिन हम जो रेट डाउन गया उसमें खरीद नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोगों को स्टॉप लॉस का पता नहीं होता। अगर इस तरीके से अगर आपके पास स्टॉप लॉस के बारे में मालूम होगा तो ये लिमिट का जो ऑप्शन है ना, ये वाला बस आप याद रखें, लिमिट से ही आप स्टॉप लॉस लगाते हैं। और अगर मैं इसको सेल पे बाय पे क्लिक करता हूँ तब भी यहाँ पर भी यही होता है, लिमिट वाला जो ऑप्शन होता है इसको तभी आप करते हैं। अगर आपको एट ए टाइम उसी टाइम ही बाय करना है तो आप सिर्फ उसके बाद आप मार्केट का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने भी पॉल खरीदा था, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे मार्केट कर दिया, नीचे जो भी लाइव रेट होगा उसको मैं सेल करके बाहर आ जाऊँगा। अब देखिए मेरे पे जितने भी थे उतने को उतने मुझे मिल जाएंगे। मेरे को जो भी, ना ही तो मुझे प्रॉफिट हुआ ना ही तो मुझे लॉस हुआ, तो मेरा जो भी फंड था मेरे पास यहाँ पर आ चुका होगा। तो दोस्तों जो भी था आप देखेंगे 50 उस टाइम पे था और 50 आज के टाइम में, अभी भी मेरे पास 50 है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। कोई भी अगर हो तो बाइनेंस में अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। पहली जो मैंने वीडियो बनाई थी बाइनेंस में कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, वो मैंने बताया था। इस वीडियो में बताया था, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टॉप लॉस के बारे में बताऊँगा। अगली दोस्तों जो मेरी वीडियो बनने वाली है वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अब मैं बताने वाला हूँ कैसे आप मेटामास्क से डॉलर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाइनेंस में, बाइनेंस से कैसे मेटामास्क के अंदर आप ले सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, इसके ऊपर फोकस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। और जब तक मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि पूरी सीरीज़ में बाइनेंस से रिलेटेड बनाने वाला हूँ। अगर आप नए हैं चाहे पुराने हों, कोई भी हो, अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन ज़रूर आती रहेगी बाइनेंस में अभी क्या चल रहा है। कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको इस चैनल पर बताता रहूँगा। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।